आगे सब आगे सब। हाँ ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो क्या इसमें? हाँ, बॉस ने सजेशन दिया है कि रिकॉर्डिंग कर लो मेरा, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ मुझे भी उससे मतलब मैं भी चेक कर पाऊंगा ना सेल्फ असेसमेंट के लिए। अच्छा अच्छा। बाकी मुझे नहीं पता कि कैसे रिकॉर्ड होता है देखूंगा आगे। ठीक है। हम्म तो ये, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि जो कोष्ठ होता है, कोष्ठ के अंदर विरोधाभास का कारण ये दोष इस तरीके से, मतलब कफ और वात दोनों विरोधाभास का कारण बनते हैं। और पित्त जो होता है वो उसमें प्रमोशन कराता है। अब किसी की पित्तज कोष्ठ यानी कि मृदु कोष्ठ होगा तो वो कम टाइम लेगा कि ज्यादा टाइम लेगा उसका खाना, बताओ मुझे। पचने में। पचने पचने में। पचने में नहीं कम कहा। टाइम लेगा। हाँ हाँ। हाँ, कम टाइम लेगा, पचने ना पचने से मैटर नहीं करता। किस सेंस, देखो, किस सेंस में? है किस सेंस में? खाना रुकने की सेंस में, खाना आपके जीआईटी में रुकने की सेंस में, पचना ना कम टाइम हाँ, पचना, लेगा। पचना ना कम पचना ये टाइम तो, लगेगा। हाँ ये चीज है। हम्म अब किसी का मतलब ज्यादा पित्त होगा, चाहे वो पैथोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली, तो उसका हम्म मतलब जो मृदु कोष्ठी होगा उसका खाना कम देर तक मतलब रुकेगा, मतलब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये उसकी जीआईटी की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? हम्म अब सवाल का जवाब मिल गया होगा। यही कंडीशन आपकी पित्तज मतलब पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, मतलब आपकी मतलब जीआईटी पित्तज हो रही हो किसी कारण, मतलब कोष्ठ आपका पित्तज हो रहा हो, उसमें पित्त दोष ज्यादा प्रभावित हो रहा हो, तो भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो डीप सीटेड तो भी हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देने का, इसका परीक्षण करने का तरीका बता रखा है। वही इच्छू रस या मतलब दूध का प्रयोग करके बताना। अगर इच्छू रस का अगर एक रात पहले व्यक्ति को इच्छू रस या दूध दे दो, गर्म दूध 1 गिलास, अगर सुबह उठ के वो एक बार भी टॉयलेट ना जाए तो मतलब क्या है कि उसका जो दूध है वो पच के पूरा अयबे नहीं किया है, आया ही नहीं है, वो उतना इफेक्ट मतलब कर ही नहीं पाया है, उतना निकल ही नहीं पाया है। उसका क्रूर कोष्ठ है, उसके अंदर वात बहुत प्रबल है। अगर एक बार आया टॉयलेट तो उसको समझो कि अ, उसका मध्य कोष्ठ है। अगर 2-3 बार, कई बार आया, 2-3 बार आया अच्छा खासा गीला वाला, तो मतलब पतली टट्टी टाइप में, तब समझो कि उसका मृदु कोष्ठ है। समझे? ये इस तरीके से जाना जाता है, कोष्ठ की कहानी है। समझ में आया? आया? यस बॉस, यस बॉस। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ऐसा थोड़े है। ठीक है, यार दिख नहीं रहे हो तुम। तो देख के करोगे क्या, सुनाई दे रहे हैं ना। हाँ सुनाई हाँ, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि खाने का क्या रिलेशन है हमारी जीआईटी से। हम्म कि गुरु आहार और यस। लघु आहार का कैसे है। अब गुरु आहार और लघु आहार का दिन के चर्या में क्या इफेक्ट है। देखो, दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में एक जो नाश्ता होता है उसे गुरु रखा जाता है। क्यों? उसका कारण ये है कि जो सुबह का नाश्ता होता है, सुबह के टाइम में बॉडी के सारे स्रोत खुले होते हैं। जब सुबह मतलब दिन में आदमी का ऊष्मा के कारण और किसी कारणों की वजह से जो स्रोतस होते हैं, अग्नि वह स्रोतस, शरीर के जो विभिन्न और प्रकार के स्रोतस वो खुले होते हैं। तो जो आपने आहार खाया वो अग्नि व स्रोतस में ज्यादा ढंग से पच सकता है, मतलब उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस टाइम ज्यादा एक्टिव हैं। प्लस जो खाना आपका मतलब खाने के बाद जो, उसके बाद जो मटेरियल बना, जो आपका अम, जो स्मॉलर कंपाउंड्स बने, उसको जब वो ब्लड फ्लो में जाएगा तो ब्लड फ्लो के अंदर भी जितने भी अग्नियां हैं, मतलब अग्नि हर जगह है, हर एक सेल में अग्नि होती है, हर एक ऑर्गेनल में अग्नि होती है, अग्नि हर जगह है। ठीक है, तो वो हर जगह पे उसका काम ज्यादा अच्छे से होगा अगर कोई दिक्कत ना हो। ये स्वस्थ व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग स्वस्थ से लेके चलते हैं। तो इसीलिए गुरु आहार रहता है। प्लस लघु आहार ही अगर कोई व्यक्ति खाता है तो वो गलत है।
बॉस अगर मॉर्निंग में जैसे अगर हम गुरु आहार लेंगे तो कफ तो बड़ा रहता है ना, तो फिर डाइजेशन में और प्रॉब्लम नहीं आएगी? सुनो, पहली बात, काफी तो हाँ कुछ कहना था किसी को? मतलब जब भी हम भोजन करते हैं उसके बाद सबसे पहले काफी तो बढ़ता है डाइजेशन में, सबसे मतलब वो क्या बोलते हैं क्लेदन का काम। नहीं, दिन के मॉर्निंग टाइम हमारी एक्टिविटी भी तो ज्यादा रहेगी, उसके कारण हमारा डाइजेशन मतलब जो पाक होगा उसका वो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। पहली बात तो अमरेंद्र ने जो कहा वो सही कहा। दूसरी बात, दोषों से डरना नहीं चाहिए। दोष का मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी उत्पन्न करेगा। तुम्हें हमारी बॉडी को कफ चाहिए, तुम्हारी बॉडी को पित्त चाहिए, तुम्हारी बॉडी को वात चाहिए। बिना वात पित्त कफ के, प्राकृतिस्थ वात पित्त कफ के तुम्हारी बॉडी नहीं सरवाइव कर सकती। अगर तुम्हारी बॉडी में कफ नहीं है, कफ न्यून हो, तो आपके चेहरे पे आभा नहीं आएगी। ठीक है, पर बस ये है कि वो प्रकृतिस्थ होना चाहिए, आपकी अग्नि अच्छी हो। इसीलिए मात्रा क्षिति अध्याय के शुरुआती चैप्टर्स बताए हैं, उसमें श्लोकों में गुरु और लघु व्याधि का काम बताया है, बाद में पूरी दिनचर्या बताई है। क्योंकि उस अग्नि को संभालने के लिए आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। किसी कुछ कह रहा था क्या कोई? हेलो, समझ में आया? हाँ, आगे दिनचर्या मतलब इम्यूनिटी जो क्या? आजकल चल रहा है बढ़ाने का। इम्यूनिटी और दिनचर्या को मिक्स मत करो। पहली बात तो इम्यूनिटी बहुत गलत कंसेप्ट है अपने आप में, वो मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, इम्यूनिटी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, वो मैं कभी अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि अग्नि का ये रोल है। हाँ, जो तुमने इसकी बात कही थी सुबह के टाइम में कफ बढ़ेगा, देखो सुबह के टाइम में कफ बढ़ेगा, ये बात सच है कि अगर तुमने गुरु आहार खाया, क्लेदक कफ बढ़ा, या कोई भी तुम्हारा क्लेदक कफ नहीं, मेनली क्या है, तुम जब आहार पाक में तुम्हारा प्रकृतिस्थ कफ बनता है निष्ठा पाक और अवस्था पाक में, तो वो कफ बढ़ेगा, तुम्हें थोड़ी गुरुता महसूस हो सकती है। लेकिन तुम पूरे दिन जो काम करोगे, अगर कोई दोष उत्पन्न होगा भी तो उसको भी तुम ठीक कर लोगे। हाँ, अगर तुम्हारी सेडेंटरी लाइफ साइकिल कुछ ज्यादा है, जैसे तुम्हें एक डॉक्टर हो, तो एक डॉक्टर का काम मेहनती तो होता नहीं, उसको पूरे दिन बैठना होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यायाम इन सब चीजों से अपनी अग्नि को प्रबल रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि जब तीक्ष्ण होती है, मतलब अच्छी अग्नि होगी, तो वे ज्यादा अच्छा आहार, मतलब वो तुम्हारी अग्नि अच्छा कफ बनाएगी, मतलब एक गुड कफ बनाएगी। और अगर किसी की अग्नि मंद है या विषम है, तो वो क्या करेगी कि वो थोड़ा गंदा कफ बनाएगी, जिससे अगर व्यक्ति अगर मेहनती होगा, जैसे कोई व्यक्ति मेहनती है, उसका वर्क मतलब फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसका वो आम जो है, जो उसके साथ हल्का हल्का बन रहा है, वो आम पच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई निर्मला? यस बॉस। आई कि नहीं आई? हाँ जी, आ रही है। वात पित्त कफ तीनों बॉडी में जरूरी हैं, बशर्ते वो प्रकृतिस्थ होने चाहिए। जब वो विकृतिस्थ होते हैं तब वो दोष उत्पन्न करते हैं, और वो भी अकेले नहीं करते, जब उन्हें ख वैगुण्य मिलता है, जब बॉडी के अंदर कहीं पैथोलॉजी के लिए साइट मिलती है, तब होता है। उस पैथोलॉजिकल साइट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका क्या कहते हैं, विषम आहार, मतलब जो भी मिथ्या आहार विहार, जो भी निदान के 3 प्रकार होते हैं, आध्यात्म इंद्रिय संयोग प्रज्ञा अपराध परिणाम चेती, तीनों प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। और इस टॉपिक में गुरु आहार और लघु आहार से कोई किसी को समझना हो बताओ। गुरु आहार लघु आहार में कोई चीज है जिसको किसी को आज तक समझ नहीं आई हो? बाकी इसके अंदर जो लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। गुरु आहार जल और पृथ्वी महाभूत भूयिष्ठ होता है, ठीक है। और लघु आहार आकाश वायु और अग्नि जल सॉरी अग्नि महाभूत भूयिष्ठ होता है, ठीक है। जो शरीर की जो अग्नि होती है वो आग्नेय है, सिंपल सी बात है, आग्नेय है। तो उसके अंदर पृथ्वी, अगर तुम कोई अग्नि है कोई बाहर पड़ी हुई है, उस पर तुम अगर पृथ्वी और मतलब मिट्टी या पानी डाल दो तो बुझ जाएगी, ठीक है। वैसे तो पाचक पित्त खुद द्रव है,
पित्त जो पाचक पित्त है वो द्रव है, और अग्नि है वो सिर्फ, वो उसमें द्रवता नहीं है, लेकिन वो अग्नि अग्नि है, लेकिन फिर भी अगर तुम पानी बहुत डालोगे तो वो बुझ जाएगी। तो इसीलिए जो गुरु आहार होता है वो अग्नि के को थोड़ा अपोजिट काम करता है, और लघु आहार होता है उसमें वायु होती है, अग्नि महाभूत भी है। तो जो लघु आहार होते हैं वो अग्नि को प्रबल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लघु आहार खाते जाएं। अगर कोई व्यक्ति लघु आहार खाता जाएगा, यानी कि वो क्या ले रहा है, आकाश, वायु और अग्नि, तो उसका शरीर शून्य जैसा हो जाएगा, मतलब उसके शरीर को वो चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमें पृथ्वी और जल महाभूत चाहिए। जो तुम्हारी हड्डियां बनी है वो किसकी बनी है, पृथ्वी और जल महाभूत के कारण बनी है। मेद धातु का जब कठनीभूत होता है वात के कारण, तब अस्थि बनती है, और अस्थि का मल केश है। तो अगर मुझे मेरे हैं, अगर मुझे मेरे केश सुधारने हैं तो मुझे गुरु आहार लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसका मैं भली प्रकार से पाचन कर पाऊं। समझ में आया? तो ये होता है आहार का। भाई तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, मैं पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ आगे। न चैव मुक्ते द्रव्ये गुरु लाघव मकारणम मन्येत लघूनि ही द्रव्याणि वायव अग्नि गुण बहुलानि य भवन्ति। जो गुरु और लघु प्रकार के जो होते हैं आहार द्रव्य होते हैं वो भी उसका मतलब अग्नि के बल की अपेक्षा करते हैं। जो लघु द्रव्य होते हैं वो वायु अग्नि गुण बाहुल होते हैं, और जो कहता है पृथ्वी सोम गुण बहुलानि इत्राणी, जो इत्राणी मतलब जो इसके इतर हैं, इतर मतलब जो इसके अलावा हैं, वो पृथ्वी और सोम यानी कि जल महाभूत के बहुल होते हैं। तस्मात् स्वगुणादपि लघुन्य अग्नि संदुक्षण स्वभाव मान्य अल्प दोषाणि च अच्युतेऽपि सौहित्य मुक्त्यानि। इसीलिए अपने स्वभाव के स्वाभाविक गुण के कारण जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि का संदुक्षण करते हैं, मतलब उसको फिल्टर करते हैं, तो बढ़ाते हैं, मतलब उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो अल्प दोषकृत, दोष अल्प, देखो दोष हर कई जगह हो रहा है पर अल्प दोषकृत, ठीक है, इसीलिए उसे सौहित्य युक्तानि मतलब सौहित्य मन भर के खाया जा सकता है, ठीक है। आप लावा चना ये सब जो चीजें मूंग दाल है, इस सब चीज को आप सौहित्य भर के खा सकते हैं क्योंकि वो अल्प दोषकृत है। क्या होता है? सौहित्य माने तृप्ति। तृप्तिपूर्वक, तृप्तिपूर्वक माने लैया चना तुम खाए हो ना, खाते हो खूब, सिर्फ लैया चना, लैया सिर्फ चना नहीं, सॉरी चना नहीं होता, लैया 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 इतना हल्का होता है कि खाते जाओ पता ही नहीं चलेगा, पेट ही नहीं भर सकते तुम लैया से, ठीक है। इसीलिए लैया के साथ क्या खाया जाता है, या तो गुड़ खाया जाता है या फिर क्या नाम है चना खाया जाता है, दोनों चना भी ही खा सकते। हाँ दोनों गुरु होते हैं, क्योंकि आहार जो भी है वो हमेशा कंट्राडिक्टरी टाइप का लिया जाता है। कोई भी आहार जो भी हिंदू मतलब आयुर्वेदिक रिलेटेड जितने भी आहार हैं वो सब के सब ऐसे होते हैं कि जो तुम खाओ तो वो एक दूसरे के दोषों को मतलब बैलेंस करते हैं। जैसे कि आप डोसा इसीलिए खाते हैं, दाल में चावल मिला के खाते हैं। एक मिनट रुकना चला, हेलो, हाँ क्लास चल रही है, हाँ धन्यवाद, क्लास चल रही, हाँ 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 ठीक है, चलो बाय, बच गया हमारा बर्थडे, चलो बाय। कौन सा शुक्ला? अर्पितवा कह रहा बच गए हम आज के दिन। हाँ तो क्या मैं बता रहा था, हैप्पी बर्थडे। क्या मैं बता रहा था, अरे वही कि कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हाँ जो गुरु और हाँ लघु का एग्जाम्पल दे रहा कॉम्बिनेशन था, टाइप। एग्जाम्पल के साथ, जब डोसा होता है, डोसा जो होता है वो गुरु होता है,
कुछ हद तक माश का बना होता, उड़द का बना होता, अब संधि भी होता है तो उसके साथ क्या खाया जाता है, सांबर। सांबर में क्या होता है, सांभर। उष्ण गुण होते हैं, विदाही कुछ गुण होते हैं जो उसको काटते हैं। इसी तरह से ये दोनों खाने को जब तुम साथ खाओगे तो वो अल्प दोषकृत होगा। अगर तुम सिर्फ लघु आहार खाओगे तो अग्नि तुम्हारी इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुमको ही खा जाएगी। लेकिन तुम उसके साथ गुरु आहार भी खाओगे तो वो तुम्हें को बैलेंस करेगा। कितना कितना लेना है ये तुम्हारे मनोविवेक पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि इसके बाद तस्मात् स्वगुणादपि लघुन्य नहीं, इसके अगला गुरुणी पुनर्अग्नि संदुक्षण स्तुक्षण स्वभावन्य सामान्यात। ठीक है, जो गुरु द्रव्य है वो पुनर् अग्नि संदुक्षण, मतलब वो अग्नि को संदुक्षण नहीं करते, पुनर् अन अग्नि, पुनर् अन अग्नि है। ठीक है, मतलब अग्नि का संदुक्षण स्वभाव से नहीं करते सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः, यहाँ सामान्यता आया है, सामान्यतः इसका क्या मतलब है, इसके सामान्य का मतलब है तो सामान्य और विशेष, पता है ना सामान्य विशेष के बारे में। हाँ सामान्य विशेष के बारे में पता है। यस। हाँ, जब कोई गुण हो, द्रव्य सर्व समान, गुण समान, कर्म सर्वदा समान। सर्वभावना। सर्वदा हाँ सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारण। हाँ, हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूप से, चलो ठीक है। ठीक है, अतश्चाति मात्र दोषवंती, अतश्च अति मात्र दोषवंती, इसीलिए अधिक मात्रा में खाना दोष कृत करता है। सौहित्य उपयुक्त अन्यत्र व्यायाम अग्नि बलात्, इसलिए सौहित्यपूर्ण नहीं खाना चाहिए और व्यायाम से अग्नि के बल को बढ़ाना चाहिए। शेषा भवन्ति अग्नि बल अपेक्षणी मात्रा, इसीलिए जो अग्नि के बल की मात्रा जो है वो अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। इसी तरह से न च अपेक्षते द्रव्यम द्रव्यपेक्षा च त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा गुरुणाम उपदिश्यते लघूनाम च अति न नाति सौहित्यम अग्ने उपयुक्तम। तो न च द्रव्य अपेक्षते, न च न बॉस ग्रुप में किसी का मैसेज आया कि इन करो बोल दो। किसका, अर्पित का। अब रहने दो यार, क्या इन करोगे। कर देते हैं। आ गया। और उठे तो भैया ज्वाइनिंग हो रहा है, आ गया। न च हैप्पी अपेक्षते, बर्थडे। न च अपेक्षते द्रव्यम द्रव्यपेक्षा च त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम, जितने भी द्रव्य हैं वो, अब क्या कहते हैं, अब यहाँ वॉल्यूम की बात आ रही है। अभी क्या था कि क्वांटिटी, जैसे सौहित्य की जब बात थी, जब मेनली आई थी, तब ये था कि एक ये जनरल वे में बताया था उन्होंने कि भाई किसी को जो लघु द्रव्य है उसे पेट भर के तृप्ति पूर्वक खाया जा सकता है, और इसको अतृप्ति पूर्वक मतलब कम खाया, मतलब अपनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाना चाहिए गुरु आहार को। ठीक है, क्योंकि जब तृप्ति पूर्वक खाओगे तो अग्नि पचा नहीं पाएगी और आम की उत्पत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे विशेष आ जाता है, जो अग्नि के गुणों को विशेष करे ऐसे गुण गुरु द्रव्यों में होते हैं। इसके कारण अग्नि उसको ढंग से पचा नहीं पाती, आम बनेगा, बहुत देर तक आहार रुकेगा। जब बहुत देर तक, या तो बहुत देर तक आहार रुकेगा, अगर मान लो तुम्हारा कोष्ठ बहुत देर वाला है तो भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, आम बनेगा तो भी दिक्कत क्रिएट करेगा तुम्हें। आम मतलब जब अल्सर भी, सूची का ये रोग भी हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम, गुरु द्रव्यों को क्या कहते हैं, अर्ध सौहित्य, मतलब अपनी तृप्ति के, जैसे मान लो मेरी लिमिट है कि मैं आधा किलो खाना मतलब आधा किलो खिचड़ी आधी किलो में मतलब खा जाता हूँ, एकदम पेट भर के तृप्ति मेरी आधी किलो में होती है। तो मुझे अगर इतना क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है, मतलब यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका आधा लेना होगा, आधा, जब मैं गुरु द्रव्यों की बात करूंगा। क्वांटिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम की, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, और त्रिभाग, सॉरी वन सॉरी थर्ड सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया, सॉरी। 1/3 और हाफ हाँ, दोनों। 1/3 और हाफ,
त्रिभाग सोहित्यम मतलब 1/3 लेंगे हम गुरु द्रव्यों के लिए, और अर्ध सोहित्यम लेंगे लघु द्रव्यों के लिए। जब हम लघु द्रव्यों के लिए लेंगे तो वो क्या होगा कि वो कम स्पेस के क्या कहते हैं, वो ज्यादा स्पेस ग्रहण कर लेगा, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गुरु द्रव्य जो है अगर वो ज्यादा स्पेस मतलब लेंगे तो वहां पे दोषों की एक्टिविटीज, जो वहां पे दोष हैं, जब तुम विमान स्थान पढ़ोगे तो वहां दोषों के बारे में आएगा, तो उनकी वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसके वजह से डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम समझ में आ गया। और ये त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है? कुक्षी के रिस्पेक्ट में आता है। जो कुक्षी क्या है, कुक्षी मेनली एब्डोमेन के लिए कहते हैं। बॉस बॉस समीम बॉस बॉस बोलो। बॉस कुक्षी के बारे में एक बार ढंग से बता सकते हैं आप? अभी मैं सो रही हूँ। चलिए बस। ठीक है बॉस। कुक्षी को मेनली देखो, अलग अलग वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। कुक्षी का अलग मतलब होता है, तुम्हारा उदर का अलग मतलब होता है, हर चीज का अलग होता है। कुक्षी मेनली पूरे होल एब्डोमेन को लिया जाता है। ठीक है, होल एब्डोमेन को लिया जाता है। अब इसके तीसरा भाग सोहित मतलब जितना इतना खाना जिससे आपका पूरा कुक्षी भर जाए, एकदम पेटा निकल आए, वो उसका तीसरा भाग गुरु द्रव्यों के लिए और उसका आधा भाग लघु द्रव्यों के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप, गुरु द्रव्य ही है। मैंने फिर उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, तीसरा या गुरु तो द्रव्य के लिए दोनों है। क्या मतलब, क्या दोबारा बोलना? 1/3 और हाफ दोनों गुरु द्रव्य के रिस्पेक्ट में ही है शायद। अच्छा हाँ हाँ यार, सॉरी। लघु के लिए बस इतना बोला है कि पूरा हाँ, भर न के नहीं, अति मतलब ना साहित्यम, अति सॉरी साहित्यम। न अति साहित्यम, जो लघु द्रव्य होते हैं उनके लिए न अति साहित्यम है, मतलब कि एकदम पेट भर के ना हो उतना साहित्य। सॉरी, मैं बहुत जल्दी भूल गया। चलो। मात्रावत मतलब अशनम अशीतम। सेटिस्फैक्टरी तक कभी भी खा सकते हैं इसको, लघु को। हाँ बहुत ज्यादा नहीं करना है, मतलब अपने मतलब सेटिस्फैक्शन के अनुसार लघु को खा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना है। हाँ, अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग खा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना है। यहाँ तक कि आप खाना खाने के बाद अगर आप फिर भी आपको भूख लग रही है, एक बार खाना खा लिया, इनकेस आपने प्रमितर्शन किया, मतलब आपने नापतुला खाना खाया, ढंग से खाना पूरा नहीं खाया, तो उसके बाद दोबारा खाना खाना होगा तो आपको लघु द्रव्य लेना चाहिए, ना कि गुरु द्रव्य। क्योंकि एक बार खाना खाने के बाद जब दोबारा खाना आप खाते हैं थोड़ी गैप में, तो उस अध्यशन कहते हैं, जो कि खाने का दोष होता है भोजन का। और अध्यशन हाँ, अगर करना नहीं चाहिए, अगर इनकेस करना चाहिए तो लघु द्रव्यों का करना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि को कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो गुरु द्रव्य के लिए त्रिभाग सोहित्यम या अर्ध सोहित्यम, मतलब जो कुक्षी है उसका सोहित्य जितने से हो जाए उसका तीसरा भाग या आधा भाग लेना चाहिए। और लघु द्रव्य का न अति सोहित्य, मतलब बहुत ज्यादा एकदम फैल ना जाए, कुक्षी पाटन मतलब कुक्षी विस्फारण नहीं होना चाहिए, पेट फूलना नहीं चाहिए एकदम। ठीक है, इतना ना खा लो। मात्रावध्य अशद अशनम अशीतम अनुहृत्य प्रकृतिम बल वर्ण सुखायुषा योज्यत उपयुक्तम आरमव आश्रमति। मतलब क्या है, मात्रावत आहार खाने से जो अशित जो भी मतलब खाना है विभिन्न प्रकार के, वो खाने से व्यक्ति के प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचती है, और वो निश्चय बल वर्ण सुख और पूर्ण आयु से युक्त रहता है, अर्थात व्यक्ति को सब प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है। ठीक है, गुरु आहार के प्रयोग का विधान, अभ्यास करने योग्य, ये इसमें कुछ पता ना, अभ्यास करने गुरु आहार में यही है, गुरु पिष्टि मतलब पीठी निर्माण गुरु आहार में, चावल पिथुक इनको भोजन करने के बाद भी कभी नहीं खाना चाहिए। मतलब गुरु आहार को मैंने बताया ना अभी, गुरु आहार को भोजन करने के बाद भी नहीं खाना चाहिए, और लघु आहार को अगर खाना हो भोजन करने के बाद तो थोड़ा खा सकते हो। अभ्यास करने वाले आहार वल्लू मतलब सूखा हुआ मांस, सूखे हुए शाक, शलुकानी, शलुकानी क्या होता है, जो कमल कंद होता है वो, ये अभ्यास न करने वाले हैं, इसमें न है ये जिसकी किताब के अंदर
ये न है, मतलब अभ्यास ना करने योग्य। हेडिंग गलत पड़ी हुई है इसमें। हाँ, हेडिंग गलत पड़ी हुई है। वल्लुर जो है, जो होता है, इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये शुष्क मांस है। क्यों? जो मांस है वो मतलब वो जो देखो, अनुप मांस जब कोई बहुत खाता है तो उसके अंदर कफ ज्यादा बनता है या क्लेद ज्यादा बनता है। तो अनुप मांस भी नहीं खाना चाहिए। अनुप मांस भी इसमें आगे आएगा या नहीं भी है तो बता देता हूँ। सूखा मांस खाने से क्या होता है, वो वात की वृद्धि करता है, और जो आहार है, जैसे क्या है, जो तुमने मांस खाया उसको पचाने के लिए तुम्हें अग्नि, जो अच्छी अग्नि चाहिए, वो नहीं क्रिएट कर पाता। तो इसीलिए सूखा मांस नहीं खाना चाहिए। ठीक है। सूखे हुए शाक, सूखे हुए शाक जो होते हैं वो सेम चीज यहाँ भी आती है। शाक भी, जैसे किसी को देखा होगा, किसी को शाक अगर ढंग से पका के ना दो, अगर तुम कोई भी जो शाक है उसे ढंग से ना पकाओ तो गैस बनती है। तो अगर तुम शाक सूखा हुआ लो, मतलब सूखा खाओ, ढंग से उसका छौंका ना लगाओ, खाने में छौके की बहुत महत्व है। जब खाने को संस्कारित करते हो छौके से, जब कटु द्रव्यों इन सब चीजों से, तो उसमें अग्नि गुण मिलता है, तो वो आपकी अग्नि को बढ़ाता है, आपका कटु विपाक को बढ़ाता है, जिससे आपकी अग्नि बनती है, जो आपको मतलब जो कटु विपाक में जो अणु बनते हैं वो आगे काम आते हैं, वो आपकी अग्नि अग्नाशय में काम आते हैं। तो ये सब चीजों का असर पड़ता है इससे। तो हाँ, तो इसीलिए इसका नहीं प्रयोग करना, सूखे शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कमल कंद भी अभिसंधि होता है, शीत गुण का होता है, अत्यंत शीत, इसीलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 20 डंठल, कमल के डंठल भी, ये सब गुरु होते हैं और इनके अंदर शीत गुण होता है। जैसे कि जो कमल से रिलेटेड होते हैं उनमें शीत गुण भी ज्यादा होता है, वो भी अग्नि को दबाते हैं। ठीक है, तो इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पक्षियों के मांस का प्रयोग श्रद्धा नहीं करना चाहिए। जो आपके क्या कहते हैं, ना भेषज, मतलब जो भी पतले दुबले पतले हैं, जिनकी खुद की जीवनी शक्ति कम हो चुकी है, जिनके अंदर वात की वृद्धि हुई है, तो उसका मांस सूख गया होगा, वो दुष्ट हो, मतलब वो मतलब बीमार होगा, वो सब चीजें से रिलेटेड है। तो जो जिसकी खुद की जीवनी शक्ति कम है वो आपको जीवनी शक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए जब भी कोई नॉन वेजिटेरियन है भी, तो उसको क्या प्रेफर करोगे, क्या खाना चाहिए आज के टाइम में? अगर किसी को तुम नॉनवेज प्रेफर करते हो तो क्या खिलाना चाहिए? एक तो कौन बोलने की कोशिश कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है। नम्रता। लिख दो अगर नहीं बोल पा रही हो तो। जंगल लिख दो, मांस। तुम लिख ही दो। निर्मला तुम अरे बताओ। कह रहे हैं जंगल मांस कह रही है वो। दो बातें। जांगल मांस बीच में यहाँ बैठ, बोलो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। जांगल मांस बोलने में यहाँ अच्छा लगता है, पेशेंट आएगा तो उसे जांगल मांस कहोगी। जाओ जंगल से ले आओ। जाओ जंगल से ले आओ, तो गाली देगा सीधे। आज के टाइम में, आज के परिप्रेक्ष्य में, तुम्हें अगर नॉनवेज किसी को कहो, कोई आपके पास आए कहे कि आप नॉनवेज में हम क्या खाना ठीक रहेगा, तो क्या खाना चाहिए? मुर्गा खिला दो। अच्छा, सही तो बोल रहे हो, पर इसमें कुक्कुट कैच है। मांस, हाँ, कुक्कुट मांस कुक्कुट तो मांस बोला बलियाना, गया है ना? या लेकिन यस। कैच है इसमें, क्या कैच है? कैच ये है इसमें कि जो कुक्कुट है, मैंने तुमसे क्या कहा, जो जीव तुम ले रहे हो उस जीव की जीवनी शक्ति अच्छी होनी चाहिए। जो आज के टाइम में मुर्गा मुर्गी जो आदमी खाते हैं, वो खुद किस घटिया हालात में रहते हैं, उसके वो चलते तो उनके हैबिटेट उनका नेचुरल आजकल किसी को मिल नहीं पाता। अगर कोई जंगली मुर्गा है तो उसको खा के तुम्हें वो ज्यादा फायदेमंद होगा एज कम्पेयर टू वैसा। तो ऐसे कंडीशन में बकरे का मांस, जो अजा मांस होता है, वो कितना, पता ही उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, 25वां अध्याय खोल के देखोगे, शोषण 7 में ऐसे सब कुछ, उसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं, सब अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है। तो बकरे का मांस अच्छा है। ठीक है, लेकिन इस समय जब महामारी चल रही है तो उस टाइम संतर्पण जन्य आहार नहीं करना चाहिए। तो मांस रस होता है वो एक अच्छा खासा संतर्पण जन्य आहार है। ठीक है, तो इस टाइम उसको अवॉइड करें। किसी को कोई नॉन वेजिटेरियन है भी तो उससे कहो कि इस टाइम आप नॉर्मल आहार खाना खाएं, लघु आहार का ढंग से सेवन करें। क्योंकि एक तो आहार, ये इस टाइम कौन सा महीना चल रहा है, ग्रीष्म आहार,
ग्रीष्म ऋतु प्लस मिथ्या ऋतु भी चल रही, मिथ्या योग चल रहा है, कभी बारिश हो रही कभी कुछ हो रहा है, तो माने एक तो ऋतु ग्रीष्म, उसके ऊपर से मिथ्या योग, तो अग्नि की तो लग गई है। अब ऐसे में अग्नि अपना सही काम तो कर नहीं सकती, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी आहार जो गुरु हो या संतर्पण जन्य हो, उसको ढंग से पचाने की अग्नि कैपेबिलिटी नहीं रखती। आहार का जब पाक होगा तो क्लेद ज्यादा बनेगा, वो क्लेद किसी भी बैक्टीरिया वायरस को आर बॉडी में अटैक करने पे फायदा देगा, या फिर इन केस किसी भी तरीके से अगर वो पेशेंट बीमार पड़ गया तो उसकी रिकवरी में बाधा क्रिएट करेगा। समझ में आया? आज के कंडीशन में क्या करना चाहिए? मीटिंग खत्म होने वाली है, क्या बोला? मीटिंग खत्म होने वाली है। फिर से? हाँ, नोट 40 आ गया। मिनट्स। अच्छा, चलो आज सिर्फ इतना आहार से रिलेटेड बताऊंगा। कल ना हो तो मैं अभी कुछ के श्लोक और पढ़ा के कल मैं पहले दिनचर्या से पहले एक बार सेकंड विमान अध्याय पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि एक बार अग्नि या आहार से रिलेटेड बात क्लियर हो जाएगी ना, तब दिनचर्या पे आएंगे तो ज्यादा बेहतर है। और सेकंड चैप्टर बहुत बात सही है। इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? क्योंकि आहार बहुत इम्पोर्टेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम आप किसी को खाना आप ये सिर्फ स्वस्थ चतुष्क पे कमांड कर लिए तो वही बहुत है, जिंदगी में करने वाले के लिए यही बहुत है। ठीक है जी गुरु जी। हाँ बेटा। जी गुरु जी। यार यार अर्पित, सुनो, अब इधर आगे आगे आओ, आगे आओ, तो सब छोड़ो। अरे पढ़ाओगे क्या अभी? पढ़ाओगे क्या अभी? हाँ ये पढ़ रहा, अभी चल खत्म नहीं हुआ है, मैंने क्या कहा, खत्म नहीं हुआ अभी। अभी अच्छा, क्या है? कुर्चिकांश्च किलाटांश्च शोकरम गव्य माहिषे। कुर्चिका क्या है? जमा हुआ दूध, ठीक है? किलाट कुर्चिका मेनली जमा हुआ दूध, कोई कहता है, कोई ये कहता है कि जो मलाई है उसको, पनीर। नहीं मलाई, जो साइड में लगा रहता है, हाँ जो साइड में लगा रहता है, जो दूध मलाई डालने बनती है पे। ना, जो मलाई आती है, हम्म, उस मलाई का नित्य सेवन करना बहुत, वो सही नहीं है। मलाई लेकिन कब दिया जाता है मेनली, किस स्पेसिफिक कंडीशन में दिया जाता है? थर्ड ईयर वाले जो थर्ड ईयर में पढ़ा है उसके रिलेटेड में, मतलब उन्हें कोई याद करने की कोशिश करो। वही मलाई में भी एक नए मतलब अलग टाइप की मलाई होती है। घी की मलाई पता है? मलाई सी नहीं हम्म क्या तुम कुछ मलाई बोली? तो हाँ कुछ बोली हो, क्या बोली निर्मला? ये मेरे को नवनीत, तो नहीं पता। नवनीत, हाँ, नवनीत जो मक्खन वाला होता जो है, नवनीत होता है। नीत जो होता नवनीत है, मक्खन को बोलेंगे ना, नवनीत होता है वो घी की मलाई होती है, समझे? मक्खन। वो बहुत घी की मलाई, जो घी के ऊपर जैसे बनता है ना, वो पता नहीं कुछ है उसका प्रोसीजर, मुझे भी नहीं एग्जैक्ट पता, लेकिन वो घी की मलाई उसे कहते हैं। वो जो मलाई होती है वो अत्यंत सत्व गुण बहुल्य होती है और गृहिणी को खिलाई जाती है। ये गृहिणी नवनीत इज बटर। हाँ बॉस, बटर, बटर हाँ बस। बटर। बटर बॉस, बॉस हाँ, मतलब जिससे घी बनता है। जिससे घी नवनीत बनता जो बोला तुमने, उसी को मक्खन बोलेंगे ना। मक्खन हाँ बोलते हैं हाँ, उसे मक्खन। हिंदी में। है। नॉर्मल दूध की मलाई में और नवनीत में क्या अंतर होता है बॉस? मक्खन जो होता है, रुको हम बता रहे हैं। मक्खन बटर मिल्क से बनाते हैं। हाँ नवनीत वो हो जाता है ना, लघु हो जाता होगा। एक मिनट, नवनीत बटर मिल्क से बनाते हैं बॉस? हाँ, अच्छा, बटर को हाँ ही हाँ नवनीत सही, बोलते हैं ना। हाँ समझ में आ गया बॉस। तभी तो मलाई तभी तो वो हुई, क्योंकि जैसे कि तो बॉस बटर फिर को जब उस पे मक्खन, तो वो सिर्फ मक्खन जो होता है जो निकलता है, मतलब तक्कर अलग हो हाँ, जाएगा दही से, और आपका वो हाँ। क्या कहते हैं मक्खन मक्खन अलग। अलग हुआ, तो हम्म, उसी को नवनीत कहेंगे। यस। वो नवनीत है। तो उस नवनीत से ही तो आगे चल के घी बनता है ना बॉस?
हाँ यस तो उसका न संस्कार करते हैं अग्नि से। हाँ, उसी का अग्नि मतलब कटु द्रव्य मिला के मध्यम आंच पे पाक करके उसी से घृत बनता है। वही घृत का एक्चुअल हाँ प्रोसीजर है। घृत को हाँ पहले, आज घृत के बारे में जब बात आ गई है, तो एक घी बनाया था घर में। घर में मम्मी मम्मी क्या करती है, मलाई लेके बना दी, मतलब उसको इकट्ठा करके उसको पका के उसका घी बनाती है। वो क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड फैट नहीं होता है वो। ना घी, वो घी है लेकिन वो घी हार्मफुल है क्योंकि वो प्रोसेस्ड वो नहीं है। फैट है। हाँ, वो अनप्रोसेस्ड फैट है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारा जो घी है, जो आयुर्वेद का घी है, वो कहता है दही से बनता है। आप दही बनाइए, दही बनाने के बाद उसको मथिए, मथने पे उसके कटु भावों को लेके आपका तक्र अलग हो जाएगा, और जो श्लेष्म भावों को लेके मतलब जो मतलब सौम्य भावों को लेके आपका मलाई अलग हो जाएगा। तो उस मलाई मलाई, नहीं, मक्खन। हाँ सॉरी सॉरी, मक्खन। मक्खन। हाँ, मक्खन। तो वो मक्खन को लेके फिर उसमें कटु द्रव्य हल्का सा मिला के उसको धीमी आंच पे पकाने से उससे जो घी निकलता है वो प्रोसेस्ड घी होता है। उसे, उसका इस्तेमाल नित्य करना चाहिए। वो घी यूज करने लायक होता है। और साथ ही साथ आपने दही से आपको एक तरफ से तो मक्खन मिला, मक्खन से आपको क्या कहते हैं, घी मिला। दूसरी तरफ आपको तक्र मिला। तक्र अग्नि वह स्रोतस का एक बहुत बेस्ट दवाई है। बॉस, मतलब तक्र तो मेरे हिसाब से बहुत मतलब कई सारे प्रोसीजर्स में काम आता है ना बॉस। सिरोधारा वारा में भी बहुत काम आता है बॉस। सो गए क्या कर सकते, मतलब तक्र जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मतलब आप अग्नि व स्रोतस में बहुत काम आता है। जब तुम ग्रहणी पढ़ोगे तो उसमें तक्र का नाम, अर्श पढ़ोगे तब तक्र का नाम है, हर जगह उसका नाम है। उधर रोग, हाँ हाँ, उधर रोग भोजन में भी के आ बाद रही। बताया गया है ना में कि भी सेवन तक्र है। अच्छा बताएगा। तो तक्र एक तरफ से आपको, तक्र आपकी अग्नि को स्टिमुलेट करेगा, दूसरी तरफ से घृत आपके श्लेष्मा को, बॉडी को स्टिमुलेट करेगा और वात का शमन करेगा। समझ में आया? तो एक बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में आता है। चलो अब आगे। तो किलाट नहीं था, सुअर का मांस बता दिया, गौ का मांस और भैंस का मांस। गौ का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए और भैंस का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? गौ का गुरु मांस होता है। अतिसार करता है, हैं? रिस्पॉन्सिबल। गौ का मांस अतिसार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। क्यों? तो होता है है, होता है गौ का मांस क्योंकि अत्यधिक उष्ण होता है, यस गुरु उष्ण बहुत अभिशंति है। उष्ण अभिसंधि होता है, इसलिए गौ का हम्म मांस नहीं खाना चाहिए। और महिष मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? बट विषमजर में तो गौ का मांस के लिए लिखा गया है। किसमें? विषमजर में, चरक की स्टार्टिंग में जहाँ पे गवादि का वर्णन है कहीं पे लिखा गया पता है गौ नहीं, की मांस के लिए। गौ का मांस मैंने हाँ, तो नहीं विषम ज्वर में है। विषम ज्वर में है। है। मैं आपको कल दिखाऊंगी। का हाँ अम्ला मतलब कहीं पे करके, लिखा। अम्ल ठीक लेकिन वो है, के साथ। औषधि पर्पज से है। औषधि पर्पज से तो फिर विष को भी तो दिया गया है। के रूप में नहीं है, वो बात तो सही है, अभ्यास रूप में नहीं है, औषधि पर्पस के लिए है। लेकिन फिर भी क्यों नहीं लेना चाहिए, वो आपका रीजन पता होना चाहिए कि गौ का मांस क्यों नहीं लेना चाहिए। अभी महिष का मांस है, वो क्यों नहीं लेना चाहिए? महिष आनूप जीव होता है। आनूप मैंने बताया ना, आनूप देश सबसे दुखी देश क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जल महाभूत होते हैं, वो अग्नि के वर्किंग पे दबाव डालते हैं। इसीलिए महिष मांस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महिष मांस अभिसंधि और गुरु होता है। ठीक है, समझ में आया? आया? हाँ। क्या गया? यस बॉस, यस बॉस। अब बॉस टाइम अभिषण, बहुत हो गया आज। अभिष बॉस, आज का, यस बॉस टाइम बहुत हो गया, मेरे आगे 7 क्लासेस है। चलो ठीक है, कितना बज भी रहा है? हाँ, वो भी टाइम। बस 7 पौने बज गए। 7। ठीक है, 2-3 श्लोक है, उसे खत्म करो। षष्टी के, षष्टी कांजल मुद्ग सैंधव आम्ल के यवान। षष्टी बॉस क्या मेरा होता? एक क्वेश्चन है, हाँ। मतलब जो स्टार्टिंग फर्स्ट लोग है मात्रा से फिर अध्याय का, पुनः अग्नि बलापेक्षण लिखा है। पुनः मतलब क्यों लगाया पुनः? पुनः पुनः तो मतलब लगाने की जरूरत क्या पड़ी? मात्रा डायरेक्ट से ये भी क्या? तो बोल, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट अग्नि बलापेक्षण। पुनः का मतलब यहाँ पे आया है कि हमें मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने कहा कि ऐसा है, कल आ जाना। ठीक है, ठीक है, और ओके कल कितने बजे आओगी?
5:30 बजे। ठीक है, ओके। पुनः इसीलिए पुनः आया है कि पहले तो हमने एक चीज बताई, फिर उसको और स्पेसिफाई कैसे कर दिया कि पहले तो माता पूर्वक आहार करना चाहिए, फिर पुनः मतलब फिर उसको स्पेसिफाई दिया, उसको जोर दिया। ओके। क्या, किस बात पे, कि आप उस पे अग्निबल। अग्नि के बल पे। अब ओके। जल्दी जल्दी करो, ये बहुत अच्छा टॉपिक मतलब दिमाग में मेरे आया है। आज यही खत्म कर दूं कि आगे करूं, क्योंकि फिर मुझे अगले क्लास में भी बताना पड़ेगा, जो मुझे याद दिलाना। यही रहने दो। देखो, षष्ठी का मतलब क्या होता है, धड़ाधड़ बोल रहा हूँ। षष्ठी का मतलब जो 60 दिन में जो उगे उसे षष्ठी कहते हैं। जो चावल 60 दिन में उगे उसे षष्ठी कहते हैं। और जो चावल एक मतलब 100 दिन में उगे उसे शाली कहते हैं। ये होता है रिलेशन। और कोई स्पीसीज का कोई फंडा नहीं होता। 60 दिन वाला षष्ठी, 100 दिन वाला शाली चावल। और जो सा भी चावल है उसे 1 साल या 2 साल उसको एज कराना चाहिए, क्योंकि वो 1 से 2 साल बाद वो नवान्न नहीं रहता। नवान्न गुणवत्कृतम कफे हेतु प्रमेय हेतु कफ सर्वम, पता ही तुम्हें आगे। ठीक है, शाली का चावल, षष्ठी चावल, शाली चावल, मूंग की दाल, हाँ, ये भी लघु होता है। सेंधा नमक, सेंधा नमक ऐसा होता है जो अत्यंत उष्ण नहीं होता है। ठीक है, लघु होता है। आंवला, आंवले की खासियत ये है कि वो त्रिदोष हर होता है और साथ ही साथ रुक्षण कर्म करता है। आंवले का एक बात ध्यान रखना, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा रुक्षता या वात की वृत्ति है तो आंवला नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि आंवला रुक्षता करता है। आंवले के बारे में जब तुम देखोगे, जब तुम रुक्षण पढ़ा जाएगा आगे, तो आंवला आएगा उसमें। ठीक है, आंवला। जौ का आटा, जव खाना चाहिए, लेकिन जव की भी बहुत मतलब जव का प्रैक्टिस करना चाहिए, जब लेना चाहिए, लेकिन उसका टाइम टू टाइम लेना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जव का ही आहार नहीं करना चाहिए। आकाश का जल, ये सब स्वस्थ व्यक्ति के लिए चल रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जव का तो सेवन करना गलत नहीं, क्योंकि वो शाली भी खा रहा है, षष्टिक भी खा रहा है। वो आंवला भी लेगा बहुत, उसे नुकसान नहीं करेगा। आकाश का जल, दुग्ध, जांगल, मांस, मधु का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तच्च नित्यं प्रयोजितं स्वस्थ ये अनुवर्तते अजाता न विकाराणाम अनुपत्ति कर्म चयत। ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए, स्वास्थ्य का अनुवर्तन करना चाहिए, स्वास्थ्य उत्तम बने रहे, जो रोग उत्पन्न नहीं करते, मतलब रोग की उत्पत्ति नहीं करते। अगर हो भी जाते रोग तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं पढ़ाना। हो गया, दैट्स ऑल। हाँ, दैट्स ऑल, हो गया। ठीक है। ओके, नमस्ते बॉस।